यही प्रशांत किशोर है जो 2014 में मोदी और भाजपा की दलाली कर रहा था। यही प्रशांत किशोर है जिसने भाजपा और आरएसएस के हाथों 2014 में अपना जमीर बेचा। आज मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहा है प्रशांत किशोर। आज इससे पूछिए कि 2014 में जो आपने मुसलमानों के खिलाफ जो काम किया, भाजपा और आरएसएस का दलाली किया, क्या उस समय आपको मुसलमानों का अधिकार और हक नहीं दिखाई दिया? ये पूछिए इससे कि कहां चला गया था प्रशांत किशोर जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। कहां चला जाता है प्रशांत किशोर जब ट्रेनों में और सड़कों में मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी देखकर मारा जाता है। कहां चला जाता है प्रशांत किशोर जब सदन में मुसलमानों के विरुद्ध कानून लाया जाता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है। तेजस्वी यादव जी को काउंटर करेंगे, तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। अरे तेजस्वी यादव जी को चुनौती देने की आपकी औकात नहीं है। एक बड़का प्रशांत किशोर आया है। अब प्रशांत किशोर मुसलमानों का बड़का हमदर्द, बड़का ठेकेदार बन रहा है। मैं इस प्रशांत किशोर के बारे में आज बिहार की जनता को बता देना चाहता हूं और देश की जनता को बता देना चाहता हूं। कौन है ये प्रशांत किशोर, कहां से आया ये प्रशांत किशोर, इसके बारे में आज जानना बहुत जरूरी है। मैं बता देना चाहता हूं आज आपको स्पष्ट कि यही प्रशांत किशोर है जो 2014 में मोदी और भाजपा की दलाली कर रहा था। यही प्रशांत किशोर है जिसने भाजपा और आरएसएस के हाथों 2014 में अपना जमीर बेचा। आज मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहा है प्रशांत किशोर। आज इससे पूछिए कि 2014 में जो आपने मुसलमानों के खिलाफ जो काम किया, भाजपा और आरएसएस का दलाली किया, क्या उस समय आपको मुसलमानों का अधिकार और हक नहीं दिखाई दिया? ये पूछिए इससे कि कहां चला गया था प्रशांत किशोर जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। कहां चला जाता है प्रशांत किशोर जब ट्रेनों में और सड़कों में मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी देखकर मारा जाता है। कहां चला जाता है प्रशांत किशोर जब सदन में मुसलमानों के विरुद्ध कानून लाया जाता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है। माननीय प्रशांत किशोर भाजपा और आरएसएस का दलाल है। ये प्रशांत किशोर भाजपा और आरएसएस के इशारे पर अल्पसंख्यकों को बरगलाने आया है। अल्पसंख्यकों को, दलितों को और पिछड़ों को बरगलाकर इसकी वोटों का ध्रुवीकरण कराकर अपनी आका भाजपा और आरएसएस को खुश करने आया है। मैं बता देना चाहता हूं कि पूछिए इस प्रशांत किशोर से क्या स्टैंड है इसका जातीय जनगणना पर। क्या कभी जातीय जनगणना पर प्रशांत किशोर खुलकर बात करेंगे? प्रशांत किशोर 1 घंटा में 50 मिनट बात करेंगे तेजस्वी यादव जी पर। तेजस्वी यादव जी को काउंटर करेंगे, तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। अरे तेजस्वी यादव जी को चुनौती देने की आपकी औकात नहीं है। मेरा खुला चुनौती है कि आप स्वीकार करें, खुला मंच जगह आपका, और आपको कहीं जगह आपको एक्सपोज कर देंगे। अगर आप में औकात है, चुनौती स्वीकार कीजिए। आप मुसलमानों की हमदर्दी की बात कर लीजिएगा, आप बिहार में पलायन की बात कर लीजिएगा। अरे प्रशांत किशोर जी, 2025 के चुनाव के बाद बिहार से आप भी पलायन कर जाइएगा। या आप एक षड्यंत्र के तहत बिहार की जबोली भाली जनता को बरगलाने आए हैं। और मैं खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के बसबसा में मत पड़िए। ये बसबसा देकर मुसलमानों का वोट का ध्रुवीकरण कराकर ये मुसलमानों को बरगलाकर अपने भाजपा और आरएसएस के इशारे पर काम करके यहां उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का स्टैंड पूछिएगा, तो पूछिए कि क्या पलायन के लिए आपने कौन सा योजना लाया है, कौन सी योजना आपने, कई सरकारें बनवाई, केंद्र में आपने सरकार बनाई 2014 में। क्या 2014 में केंद्र को आपने कोई सुझाव दिया पलायन रोकने के लिए? आप 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जी के साथ आपने कैंपेनिंग किया। 15 में भी बिहार में पलायन हो रहा था। क्या 15 के पलायन में आपने 15 के चुनाव के बाद आपने बिहार के पलायन को रोकने के लिए सरकार को कोई सुझाव दिया? अरे प्रशांत किशोर जी, ढकोसलाबाजी बंद कीजिए और दलाली बंद कीजिए, और दम है तो खुला चुनौती स्वीकार कीजिए। आप
आपको खुला चुनौती देता हूं। मंच आपका, जगह आपका, समय भी आपका। आप बिहार के किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, स्वीकार कीजिए और तेजस्वी यादव जी को चुनौती देना बंद कीजिए। आपकी औकात के बाहर की बात है। अब हमारा चुनौती स्वीकार कीजिए और नंगा कर देंगे आपको। क्या आप मुसलमानों के अधिकार की बात करें? कहां चले जाते हैं हुजूर? कहां चले जाते हैं ये लोग? जब मुसलमानों को टोपी और दाढ़ी देख के ट्रेन में मारा गया, खाना के नाम पे मारा गया, घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, कानून बनाया जाता है सदन के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, कहां रहते हैं आप उस समय? सांप सूंघ जाता है आपको उस समय। और आप आज बात करेंगे चुनावी हवा देख के आप फड़फड़ाइएगा, अब बताइएगा। और सबसे ज्यादा समझदार और काबिल अपने आप को बिहार में समझ रहे हैं। पूरा बिहार का लोग बुड़बक है आपके सामने, मूर्ख है आपके सामने। आप का मनुवादी मानसिकता अति पिछड़ों के विरोध में दिखता है, दलितों के विरोध में दिखता है, अल्पसंख्यकों के विरोध में दिखता है। और आपको हजम नहीं होगा कि सरकार में एक गरीब पिछड़ा का बेटा सरकार में हो, सत्ता संभाले। आपकी उस मनुवादी मानसिकता को यह हजम नहीं होगा। और आप अपने आका के इशारे पर, बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर क्या खेल करना चाहते हैं? अब बिहार की जनता बहुत राजनीतिक रूप से बहुत परिपूर्ण है। प्रशांत किशोर जी, आप जहां से आए हैं वहीं से हवा हवाई हो जाइएगा। और मैं लिख के दे रहा हूं कि 2025 के चुनाव के बाद आप स्वयं यहां से प्लान कर जाइएगा और जाकर अपना कंपनी या फिर लूटपाट का धंधा कहीं और चलाइएगा। ये राजनीतिक ज्ञान, आप बिहार की भूमि दुनिया को राजनीति सिखाया है। आप यहाँ के लोगों को राजनीतिक ज्ञान बांटने आए हैं। आप बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं अपने आप को। तो मैं चुनौती देता हूं आपको, स्वीकार कीजिए और मंच आपका रहेगा। और बिहार की जनता तय कर लेगी कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी तर्कों में दम है और कौन बिहार की जनता को बरगला रहा है।